दोस्तों, नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020, जिसमें कई सारे परिवर्तन हुए हैं। जिसमें टीईटी के लिए परिवर्तन हुए हैं, बीएड के लिए परिवर्तन हुए हैं, टीचर्स भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। क्या है टीचर्स के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी, टीईटी के लिए क्या नियम है, जो टीचर्स पहले से कार्यरत हैं उनके लिए भर्ती प्रमोशन के लिए क्या आवश्यक नियम होंगे, उनकी वेतन वृद्धि कैसे होगी, इन सभी सब बातों के संबंध में आपको हमने बताने का प्रयास किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई जानकारियाँ प्राप्त कीजिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 में हुए मूलभूत आवश्यक परिवर्तन। अब बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी वह ज्ञान पर आधारित होंगी। इस तरह से उसका पाठ्यक्रम निर्माण किया जाएगा कि वह ज्ञान पर आधारित हों। व्यावसायिक पाठ्यक्रम कक्षा 6ठी से ही प्रारंभ हो जाएगा। 12वीं के बाद बच्चा कोई न कोई स्किल लेकर के ही बाहर निकलेगा। बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ एवं विषय आधारित। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार में भी परिवर्तन किया गया है। शिक्षा का अधिकार का कानून का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसे 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। शिक्षा अब जो पहले 10+2 पे आधारित थी, अब 5+3+3+4 पर आधारित होगी और इसके लिए नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा। अब इसे 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान भी इस नियम के तहत किया गया है। जो अब आता है कि शिक्षण के लिए आवश्यक डिग्री क्या है। जो आप टीईटी करना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिग्री जो होगी वो होगी 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी बीएड है वो समाप्त हो जाएंगे, उनके लिए भी नियम बनाया गया है। 1 वर्षीय एवं 2 वर्षीय बीएड के विकल्प भी उपस्थित रहेंगे। 2 वर्षीय बीएड स्नातक की डिग्री रखने वालों के उम्मीदवारों के लिए होगा और 1 वर्षीय बीएड जो लोग 4 वर्षीय बहुभाषीय स्नातक की डिग्री ली हो उन्हें या जिन्होंने मास्टर की डिग्री प्राप्त की हो उनके लिए 1 वर्षीय डिग्री का पाठ्यक्रम होगा। एक भाषा पर ध्यान देने के वाले द्विभाषी व्याख्यान देने के लिए दोहरी डिग्री की डिग्री भी प्रदान की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी बदलाव किया गया है। पहले टीईटी की परीक्षा 2 भागों में होती थी, भाग 1 एवं 2 जो प्राथमिक और जूनियर स्तर के लिए होती थी। लेकिन नए स्कूली संरचना के अनुसार जो कि 5+3+3+4 पे बांटा गया है, जो इसे मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक कहा जा रहा है, अब टीईटी भी इसी के अनुसार होगी। शिक्षक भर्ती से संबंधित विषयों में परीक्षण का स्कोर भी जो है ध्यान में रखा जाएगा और हो सकता है इस स्कोर को मेरिट में जोड़ा भी जाए। भर्ती कैसे होगी, इसके लिए नए नियम क्या है, इसके बारे में भी जानिए। टीईटी क्वालिफाई करने वालों के लिए एक डेमो देना होगा या फिर उनका इंटरव्यू होगा जो स्थानीय भाषा में देना होगा, जिसमें उनको अपनी दक्षता को प्रमाणित करनी होगी। इंटरव्यू शिक्षक भर्ती का अब एक अंग होगा जिसे स्थानीय भाषा में शिक्षण के कंफर्ट और दक्षता का आकलन किया जाएगा। निजी स्कूल के शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य रूप से पास करना होगा। जो शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। उनके प्रमोशन के लिए क्या क्या आवश्यक होगा, उनकी वेतन वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। उन्हें हर साल 50 घंटे का कम से कम सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी में भाग लेना होगा। दूसरा, पदोन्नति, वेतन संरचना और कार्यकाल के लिए योग्यता आधारित संरचना का विकास होगा। यह मूल्यांकन कैसे होगा, इसके बारे में बताता हूँ। मूल्यांकन प्रणाली में कई पैरामीटर शामिल होंगे, जिनमें सहकर्मी की समीक्षा, उपस्थिति, प्रतिबद्धता, सीपीडी के घंटे, स्कूल और समुदाय की अन्य सेवा को भी शामिल किया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। अगले वीडियो में शिक्षा नीति के अन्य बातों को भी बताऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। धन्यवाद।